हेलो दोस्त लोग, बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि मस्त ही होंगे। चलिए आज एक खुशखबरी है, आज एक चीज़ बताने वाले हैं। क्योंकि आज जानिए सीधा जानिए कि छोटा फिजिक्स वाला चैनल का क्या नाम है। अपना यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, छोटा फिजिक्स वाला। छोटा फिजिक्स वाला में क्या क्या पढ़ेंगे, पढ़ाया जाएगा, हम ही पढ़ाएंगे क्या क्या। तो देखिए क्या क्या पढ़ाने वाले। चैनल का क्या नाम, यूट्यूब चैनल का क्या नाम, यूट्यूब चैनल का नाम है, चैनल का क्या नाम है, तो छोटा छोटा फिजिक्स वाला। क्या नाम है, छोटा फिजिक्स वाला वाला छोटा फिजिक्स वाला है। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, क्या पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, पढ़ाएंगे अपना गांव वाले लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है आज बताएंगे। फिजिक्स जो है, अपना जो फिजिक्स है, तो क्या होगा, फिजिक्स फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है, फिजिक्स प्रत्येक दिन चलेगा। क्या चलेगा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन चलेगा। फिजिक्स अपना प्रत्येक दिन चलेगा। क्या केमिस्ट्री में क्या, फिजिक्स का वीडियो जो होगा आपको सुबह में लेक्चर मिल जाएगा। कब मिल जाएगा, सुबह में। सुबह में लेक्चर अपलोड किया कर दिया जाएगा। क्या क्या जगह, फिजिक्स का, फिजिक्स पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। क्या अपने गाँव वाले लैंग्वेज पूरा देहाती भाषा में पढ़ेंगे। क्या क्या अपने, उसके बाद क्या है, तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 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 एक दिन चलेगा, एक दिन छोड़ एक दिन चलेगा। यानी एक दिन क्या चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा। तो क्या है, एक दिन क्या चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा। तो दूसरा दिन क्या चलेगा, मैथ, मैथ क्या चलेगा दूसरा दिन, दूसरा दिन क्या चलेगा, मैथ। हम लोग क्या पढ़ना चाहिए, एक दिन क्या कहेंगे, चैनल के अपना चैनल के नाम छोटा फिजिक्स वाला। अपना दोस्त लोग को भी जरूर बताइएगा क्या कि फर्स्ट दिन चलेगा मैथ। फिजिक्स तो रेगुलर चलेगा। क्या चलेगा, फिजिक्स रेगुलर चलेगा और प्रत्येक दिन सुबह में। कब चलेगा, तो सुबह में, सुबह में आपको वीडियो 7 से 8 बजे तक में वीडियो अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा। साथ में क्या चलेगा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होगा, एक दिन छोड़ एक दिन, मतलब एक दिन चलेगा केमिस्ट्री तो एक दिन चलेगा मैथ। क्या चलेगा, एक दिन छोड़ एक दिन मिलेगा। क्या मिलेगा, केमिस्ट्री एक दिन छोड़ एक दिन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, मैथ। मैथ क्या है, दूसरा दिन, मतलब एक दिन मैथ एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ एक दिन केमिस्ट्री। उसके बाद क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक दिन पढ़ेंगे। आज चलिए यहाँ तक आप लोग समझ आ गया होगा। आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। ये क्या है, इस सिलेबस है। हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे इस चैनल से। क्या नाम है, छोटा फिजिक्स वाला से। क्या फिजिक्स रेगुलर चलेगा, केमिस्ट्री एक दिन छोड़ एक दिन, और मैथ भी एक दिन छोड़ एक दिन चलेगा। ठीक, वो रेगुलर है। ठीक, उसके बाद चलिए आज चलते हैं। आज क्या है, टॉपिक क्या है, तो कूलम्ब फोर्स का क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में पहले देखिए। देखिए हम क्या पढ़े हैं, जैसे कि एक मान देखिए, कूलम्ब फोर्स क्या क्या देख लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कूलम्ब फोर्स। क्या पढ़ रहे थे, कूलम्ब फोर्स। क्या पढ़ रहे थे, कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स में क्या बोले, कूलम्ब फोर्स का सूत्र क्या होता है, तो कूलम्ब फोर्स का होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट हमेशा कूलम्ब क्या होता है, नियतांक। फिजिक्स में है जो कांस्टेंट का मान क्या होता है, कूलम्ब नियतांक। क्या होता है, कूलम्ब नियतांक। फोर्स से क्या होता था, फोर्स कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 तो Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या होता था, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान क्या क्या था, उसमें रखा गया था कांस्टेंट में क्या क्या था, 1 रखा गया था। देखिए इसको भी देखेंगे, कांस्टेंट का क्या क्या पढ़े थे उस दिन, इससे पिछले बार रिवीजन उसका एक थोड़ा मारते रिवीजन। तो ये क्या है, देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ रहे हैं, कूलम्ब्स, कूलम्ब्स लॉ क्या पढ़ रहे हैं, कूलम्ब्स का नियम, कूलम्ब बल, कूलम्ब बल। क्या पढ़े, कूलम्ब बल। क्या, कूलम्ब फोर्स। क्या इसमें हैं, कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स। क्या पढ़े, कूलम्ब फोर्स। इसमें देखिए क्या देख रहे हैं, कूलम्ब फोर्स में क्या है, 2 आवेश। क्या होता है, 2 आवेश। आवेश जो जिसको चार्ज के चेक करेंगे, 2 आवेश, जैसे कि ये हुआ Q1, इसको मानो Q2, ये 0 है, 0 है, P है। क्या है, P, यह Q1 यह Q2।
क्या इन दोनों बीच की दूरी क्या होता है आर, क्या होता है यार ये विराम से। जैसे कि आप लोग हम बताते जैसे कि ससुराल चाय पत्ती चेक करना है यानी दूध चेक करना है तो क्या करना है, दूध चेक करना है तो चीनी चाय पत्ती को फिक्स रखना है, दूध बदलते जाना है। जब चाय पत्ती चेक करना है तो ससुराल क्या करना है, तो उसको दूध को देखोगे अगर दूध कैसा है तो उसको क्या करना है, दूध को फिक्स रखना है, दूध और चीनी को फिक्स रखना है, और चाय पत्ती चेक करना है तो चाय पत्ती बदलेंगे कौन कंपनी का कैसा है तो देखना है। साथ ही साथ क्या होता है Q1 Q2, क्या होता है Q1 Q2, ठीक। देखिए आप सीधा चलिए क्या होता है, जैसे कि एक तिल्ली है, क्या है अगरबत्ती यानी माचिस, माचिस का तिल्ली है, जो माचिस का तिल्ली में क्या किया इसका एक क्षेत्र होता है यानी इसका एरिया होता है, जिसे जहाँ इतना क्या है अस्थिर अवस्था में तिल्ली जला क्या है, मास क्या है चार्ज हो रहा है, क्या है इसका भी कुछ चार्ज है, क्या है कुछ चार्ज है, क्षेत्र जाते 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 क्या होगा अनंत में चल जाएगा, अनंत में इसका भी कुछ चार्ज है। चलिए आप देखिए क्या क्या कल पड़े हैं उसके बारे में देखते हैं, तब कुछ चार्ज के निर्माण रख के देखेंगे। इसमें क्या पड़े थे गुलाम साहब, जैसे कि इसमें कूलॉम बल का फोर्स क्या होता है, चलिए देखिए क्या होता है, देखिए सब समझिए। बल बल का सूत्र क्या था 4 पाई, देखिए क्या देखिए विद्युत बल कितने पर निर्भर करता है, दो चीज पे तो देखिए एक माध्यम पर एक रेखा पर, किस पे एक माध्यम पर एक रेखा पर, माध्यम के जैसे कि देखिए पहले देखिए रेखा समझिए, क्या समझिए रेखा, रेखा क्या होता है जैसे कि मास्टर पढ़ा रहा है तो उसमें पढ़ा रहा है तो जैसे हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, क्या फिजिक्स क्लास में बच्चा रहे या ना रहे तुम्हारा क्या क्लास में क्या गुण होगा फिजिक्स का, क्या होगा फिजिक्स का गुण। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो क्या होगा, एक आदमी बोल रहा है तो क्या प्रभाव किस में पड़ेगा, रूम के चारों ओर पड़ेगा, जितना यहाँ पर हो जैसे कि यहाँ बोल रहे हैं क्या फिजिक्स, क्या है रूम में क्या है फिजिक्स का गुण, ये रूम में क्या क्लासरूम में क्या है फिजिक्स का गुण, फिजिक्स का गुण क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं तो एक आदमी बोलेगा तो क्या होगा 4 पाई, 4 मतलब चारों ओर, चारों ओर क्या होता है अट्रैक्टिविटी होता है, आकर्षण होता है, उसका भी आवश्यकता है। आदमी रहे या रहे बोल रहे तो क्या है फिजिक्स का गुण है, क्या है वहां पे फिजिक्स है, वहां भी फिजिक्स है, वहां भी फिजिक्स है, क्या है फिजिक्स है। तो क्या हुआ एक आदमी बोलेगा तो चारों, जैसे कि एक है तो क्या एक बिंदु थे इसका इधर भी खींच सकते हैं और इधर भी और इधर भी और इधर भी, इसका एरिया चारों तरफ होता है, क्या होता है चारों तरफ, चारों प्रभाव पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, जैसे क्लास में यहाँ बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं फिजिक्स का प्रभाव क्या पड़ेगा तो चारों साइड पड़ेगा, मतलब क्लास के चारों ओर पड़ेगा। जैसे कि यहाँ क्या है देखिए सीधा समझिए, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है मास्टर, क्या है मास्टर, ये जो ससुरा मास्टर है ये जो पढ़ा रहा है कौन सी फिजिक्स, क्या पढ़ा रहा है फिजिक्स, ससुरा फिजिक्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स जो पढ़ा रहा है ससुरा इसका प्रभाव किधर किधर पड़ेगा, इसका प्रभाव इधर ही 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 पड़ेगा, यानी इसका प्रभाव जो है मास्टर का जो प्रभाव है इसका चारों तरफ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा चारों तरफ, चारों तरफ क्या क्या पड़ेगा समझिए, पहले समझिए स्थिर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चारों तरफ फिजिक्स का प्रभाव इसका प्रभाव क्या होगा चारों साइड पड़ेगा, क्या चारों साइड। इसको जैसे कैसे कोई चीज लेती कोई चीज, जैसे कि यहाँ तिल्ली जला है, क्या जला है तिल्ली, तिल्ली का प्रभाव क्या होगा चारों साइड, को अलग अलग होगा नहीं, अलग अलग नहीं होगा, क्या होगा बराबर होगा, दोनों क्या होगा बराबर ही होगा, क्या होगा बराबर, जहाँ जितना जगह एरिया उसका क्या होगा बराबर ही होगा, बराबर ही होगा, क्या होगा एरिया बराबर ही होगा। वही है जैसे कि इसको देखिए क्या है, अब धीरे धीरे समझिए चलिए कलाम उधर देखिए निर्वात में क्या पूछता है सवाल, देखिए निर्वात देखिए फोर्स का क्या होता है तो कांस्टेंट Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नोट किसमें क्या जाता है निर्वात में क्या होता है Q1/Q2/R² होता है, किसका है तो फोर्स का सूत्र, किसका है फोर्स का, फोर्स में देखा गया है इसको नोट है इसका मान रखा गया है, क्या इसका मान रखा है, इसका जितना कांस्टेंट का बोल टोरेशन मशीन से बैलेंस किया है सबका मान क्या रखा है 1-1 मीटर रखा, किससे रखा है जब प्रयोग से देखा गया तो सबका मान 1-1 रखने पे क्या आया था, देखिए उसको भी बताएंगे आराम से। ठीक है इसका क्या बैलेंस, उसके बाद पूछ दे निर्वात, निर्वात या हवा, हवा में पूछ दे विद्युतशीलता कितना होता है, विद्युत यानी गति करता है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता क्या होता है तो देखिए इसमें क्या होता है F बराबर जानते करते कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², क्या है यह एप्सिलॉन मतलब
निर्वात का सूत्र क्या है, निर्वात का एप्सिलॉन कांस्टेंट Q1 बटा Q2 बटा R स्क्वायर, ये सब क्या है, निर्वात का, क्या निर्वात का। तो उसमें पूछते तो माध्यम क्या होता है, जैसे कि माध्यम क्या है, माध्यम माध्यम क्या होता है, देखिए माध्यम क्या होता है, इसमें एप्सिलॉन क्या होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगता है Q बटा Q0 बटा R स्क्वायर, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन Q होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। Q1 कैसे कहां से आया, एक बिंदु, ठीक, देखिए देखिए ये कहां से आया, ये क्या है, ये कहां से आया, कहां से, ये भी समझना। Q1 Q2 कहां से आया, Q1 Q2 और R स्क्वायर कहां से आया, ये तो समझ गए। एप्सिलॉन क्या था 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन कैसे हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन कैसे हुआ, सोचना। देखिए जैसे कि मास्टर फिजिक्स पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, फिजिक्स, फिजिक्स जो पढ़ा रहा है उसका जो प्रभाव जो पड़ेगा चारों से, क्या पड़ेगा प्रभाव, जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मास्टर क्या पढ़ा रहा है, फिजिक्स, मास्टर क्या पढ़ा रहा है, फिजिक्स, फिजिक्स जो पढ़ा रहा है तो फिजिक्स जो पढ़ा, इसका प्रभाव इधरों पड़ेगा, इधरों पड़ेगा, इधरों पड़ेगा। हम इधर इधर तक जैसे Q1 विराम, इसको इधर क्यों लिए, क्योंकि इधर हम मेरा हाथ ज्यादा चलता है, क्या चलता है, ज्यादा ज्यादा चलता है, तो क्वेश्चन क्या होता है, ज्यादा चलता है तो इधर चलता है बेसी, क्या हाथ जो लिखते हैं कॉपी पे इधर लिखते हैं, ज्यादा चलता है, तो क्या तो क्वेश्चन क्यों होता है, क्वेश्चन क्या यही है Q1 Q2, ये जो माने थे जो इस दोनों का बीच का दूरी, तो Q1 Q2 क्यों माने, क्यों Q1 Q लिख दे तो पता नहीं चलेगा, इसमें क्या कैपिटल Q लिख दो, यहाँ छोटा Q लिख दो, वो भी चल सकता है, चलेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन के जो Q1 हमेशा क्या होता है, विराम अवस्था, क्या होता है, विराम अवस्था में, ये क्या करेगा, ये प्लस में होगा, क्या होगा, प्लस में ये भी रहेगा, प्लस में क्या होता था, विकर्षण, जब यहाँ माइनस देते तो इधर खींचने लगेगा, तीर इधर हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, आर, क्या होता है, आर, तो क्या ठेलेगा इधर से जाएगा, तुम भाग, जैसे कि समझिए रफ में समझिए, क्या समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ Q1 क्या है, Q1 ठीक, कांस्टेंट क्या है, विराम अवस्था 0 है, यहाँ से गया यहाँ, क्या है यहाँ Q2, बीच का दूरी क्या हुआ, R हुआ, बीच का दूरी क्या हुआ, R, दूरी क्या था, R से डिनोट करते हैं, बीच का दूरी क्या R, ये भी क्या है, चार्ज क्या है प्लस में, चार्ज क्या है प्लस में, चार्ज प्लस देंगे तो आपने उधर ठेलेगा, सब भगाएगा, सब क्या कर भगाएगा, भाग लिखने भगाएगा, दो करेगा, क्या भगाएगा सुधा, इसको मारेगा धक्का इधर से इधर, क्या मारेगा, इसको धक्का मारेगा, विराम अवस्था जो इसमें है जो, क्या कर मारेगा धक्का इसको इधर, भाग क्या गया यहाँ, ठेलेगा इसको, इधर आने देगा, जब मैं नॉन देता तो क्या हो रहे, यहाँ विकर्षण हो जाएगा, तो सारा खींचेगा इधर खींचेगा, क्या करेगा, इधर खींचेगा, ठीक, तो यही है, तो इसको Q1 Q2 कहां से है, क्यों देखिए जहां ये बिंदु हुआ, दोनों क्या R विराम आपस में ये P है, क्या Q1 Q2, यही दोनों दूरी क्या बनाए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, मतलब दो इधर भाग का क्या लेगा, Q2 लेगा, Q2 ना आया, हाँ Q2 कैसे आया, Q2 यहाँ ठेला इसको, तब ना यहाँ बीच की दूरी क्या है, R1 R2 बराबर दोनों गुना करने से R स्क्वायर, क्या R स्क्वायर। उसके बाद चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट, यही हुआ, आप देखिए क्या क्या है, हाँ देखिए आप समझ गया तब, आप देखिए क्या 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 है, केल्विन, ये क्या है, कांस्टेंट, नियतांक, क्या फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, कांस्टेंट, नियतांक, तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट बोला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या का एप्सिलॉन नॉट का, कैसे एप्सिलॉन नॉट नाम का मान प्रयोग से निकालते, क्या करते हैं, प्रयोग से निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान कहते हैं, एप्सिलॉन का फोर्स बराबर क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का सूत्र क्या होता है, तो देखो क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ Q1 बटा Q2 क्या क्या उसका क्या मान इसका रखा है, क्या इसका मान क्या रखा है, देखिए जैसे क्या है बल, क्या इसका मान रखा है, क्या Q1 का मान रख लिया 1 मीटर,
ठीक 1 कूलम। उसके बाद Q2 का भी मान क्या होगा उतने होता है 1 कूलम। उसके बाद R2 का क्या हो गया मीटर 1 मीटर क्या हो गया R2 का मान क्या हो गया 1 मीटर। इसका मान रखा इसका इसका क्या रखा मान इसका मान रखा क्या हो गया कि यहाँ देखिए 1/4 पाई इसका मान रखिए यहाँ क्या रखिए इसका मान यहाँ रखिए। किससे किया था तो देखिए पहले इसका मान रखा किससे तो इसको नापा था फोर्स को नापा किससे फोर्स का देखिए फोर्स का मान टोरेशन वैलेंस से किया था। किससे किया था टोरेशन मिशन का वैलेंस क्या था कितना हुआ था 9 × 10⁻9 क्या हुआ न्यूटन इतना हुआ कितना हुआ था इस कितना हुआ था तो 9 × 10⁻9 न्यूटन कितना हुआ था 9 × 10⁻9 न्यूटन 9 न्यूटन हुआ। तो इसको क्या क्या इसका मान रखा क्या रखा मान रखा इसका जब टोरेशन बैलेंस इसको बैलेंस किया तो इसका मान क्या निकला था 9 × 10⁻9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन निकला इसका क्या का मान देखिए क्या है इसका मान लिए हम Q1 का मान 1 कूलम Q2 का मान 1 कूलम उसके बाद R² का भी 1 कूलम। सूत्र क्या है तुम्हारा सूत्र क्या है देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 देखो Q1 का मान क्या 1 कूलम क्या होगा 1 कूलम गुना कितना है 1 कूलम ठीक। उसके बाद क्या है मीटर के स्क्वायर जितना है मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ठीक मीटर क्या हो गया स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा देखो देखिए 1/4 पाई क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा एप्सिलॉन नॉट तो क्या होगा कूलम स्क्वायर क्या होगा दोनों गुना किए तो कूलम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कूलम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होगा कूलम स्क्वायर। इसको क्या करेंगे इसको मीटर क्या होगा 1 मीटर क्या आर के बराबर क्या होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे बराबर 1/4 का फोर्स का है क्या फोर्स का बल निकाले तो क्या हो गया देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्या हो गया था क्या हो गया तो ये हो गया आपको इसका मान क्या निकला था इसका मान निकला टोरेशन मशीन से बैलेंस करने में कितना निकला था इतना ठीक है क्या था ये मीटर स्क्वायर है क्या भी मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर बटे क्या है मीटर स्क्वायर क्या का मीटर स्क्वायर कैसे निकला तो इसको इसका मान क्या रखे थी कूलम स्क्वायर का 1 Q2 1 कूलम उसके बाद क्या मीटर स्क्वायर सबका मान रखे हैं 1 क्या रखे हैं 1 समझिए 1 रखे हैं। तो उसके बाद क्या है न्यूटन से जब इसको बैलेंस किए तो फोर्स को जो बैलेंस किए थे इसको जो बैलेंस किए थे क्या कहलाता है 9 × 10⁻9 न्यूटन न्यूटन ही बता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो क्या है नॉट तो क्या था इधर कहाँ तक कूलम स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर मीटर गया उधर देख क्या हो गया 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर बट्टा क्या था कूलम स्क्वायर क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर इधर क्या है बट्टा कूलम स्क्वायर क्या है न्यूटन स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर बटा क्या होगा 4 पाई उसे ना चलो इसको क्या करें तो गुना 9 × 10⁻9 न्यूटन क्या न्यूटन कोना कोनी जाएगा इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा गुना में इधर भेजेंगे क्या जाएगा भागा में ऊपर से नीचे क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा ये क्या विद्युत बल का निकला टोरेशन मशीन से क्या विद्युत बल निकला क्या टोरेशन मशीन से विद्युत बल इसके क्या होगा बराबर क्या होगा बराबर क्या हो जाए हम क्या टोरेशन मशीन से बैलेंस के जो विद्युत बल क्या निकला है तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये निकला कौन चीज से निकला टोरेशन मशीन से जो अंग्रेजवा दिया था कॉलम दिया था क्या था कॉलम क्या टोरेशन मशीन से क्या निकला 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर बटा कूलम स्क्वायर क्या निकला। उसके बाद चलिए नेक्स्ट ऊपर समझिए उसके बाद क्या निकला तो इसको क्या के इस ले आइए क्या करें इसको
यहाँ चलते हैं, क्या यहाँ इसको करेंगे सर, इसको ले आए इस साइड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बराबर क्या हो गया, तो 9 गुना, देखिए क्या कर रहे हैं आप, 9 गुना 10 का पावर 9, इधर ही खेला हो गया, देखिए 9 गुना क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, क्योंकि इधर ले चलिए, क्या करेंगे इसको चलिए उधर लेके, क्या निकाल रहे हैं, क्या कर, अब इसको क्या करेंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या जाएगा कोना कोनी गुना कर देंगे, क्या गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसको गुना हो जाएगा, तो 36 पाई गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन, क्या हो जाएगा उन्होंने जगह दे क्या, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, क्या हुआ कूलम स्क्वायर। एक 1 बटा एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट में 36 पाई गुना 10 पर पावर 9 कूलम मीटर हो गया। तो अब इसको क्या करना, एप्सिलॉन का मान पूछते, क्या होगा एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन का मान इसको क्या हो जाएगा, क्या बराबर, इस साइड क्या तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा बराबर 1 बट्टे 36 पाई बट्टा गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन मीटर, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान रहता है 8.85 गुना 10 पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर, उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ये क्या हो गया, क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट का मान, क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आया, एप्सिलॉन नॉट का 1 बटे गुना करिए इतना, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर क्या आ गया है, एप्सिलॉन का मान क्या है कूलम स्क्वायर बटा 10 क्या हो जाएगा यहाँ, तो इसमें पलट जाता है, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, क्या इटरेशन बैलेंस के मशीन का आया। एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ दे कितना आया, तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना था 8.85 गुना 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं ऐसे, न्यूटन बराबर क्या एप्सिलॉन, इसको क्या पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन क्या होता है 8.85 गुना 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओ, क्या ले जाओ ऊपर ले जाएगा न्यूटन मीटर -2 पावर हो जाएगा, क्या देखो -2। एप्सिलॉन का मान ये भी हो सकता है, हो गया। एप्सिलॉन का मान पूछते क्या हुआ, तो 8.85 गुना 10 पर 12 माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा रहे ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, तो माइनस पावर चढ़ जाएगा, तो नीचा प्लस तो ऊपर माइनस, नीचा माइनस ऊपर प्लस, ये तो बच्चे में पढ़े हैं अपन लोग, तो यहाँ तक ठीक। उसके बाद तक क्या है, एप्सिलॉन का मान निकल गया। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्या है नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें पूछते, देखिए इसमें क्या ट्रेशन मशीन से बैलेंस करे के बाद बोला कि पूछ दे कोई, रे ससुरा बता तो बोलना है, बता तो बोल देना है, बोल ही देना है, क्या है बोल ही देना है। बोलना कैसे है, तो बोल दे कि एक होठ पर रहना चाहिए, होठ पे क्या रहना चाहिए, पूछ दे रे फोर्स को, जो फोर्स बल का जो किया था ट्रेशन से बैलेंस जो किया था उसका मान कितना निकला था, क्या बोलना है 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन, क्या निकला था मीटर निकला था, क्या निकला था कितना निकला था, ये देखिए कितना निकला था 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बोला था, पावर 9 निकला था। ठीक, धीरे धीरे चलना है, एकदम मस्त से चलना है। उसके बाद चलिए अन्य माध्यम निकाल के देखते हैं, क्या अन्य माध्यम, क्या अन्य माध्यम है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आज इस देखिए, इसमें देखिए एक और लिखाते हैं, देखिए क्या लिखा है, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा Q2 बटा R स्क्वायर, ये क्या है फोर्स का। ठीक, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान क्या था 8.85 गुना 10 पर माइनस 12 न्यूटन कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या एप्सिलॉन नॉट का मान। ये भी पूछ देता है A1 बटा एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है रे, क्या 36 पाई। ठीक, क्या 36 पाई कहां से आया था, कहां से 36 पाई से गुना के 9 से बताया था, कोना कोनी गुना के 9 से 36 पाई, क्या 36 पाई गुना क्या था, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, देखो एक बार समझ लो फिर से, जैसे एक 4 बटा कितने जनूर रे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितने बा कितना बा, तो का बा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ने बा, तो का मशीन से का निकलल था, का निकलल रे
तो निकला लोड है तोरा 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर निकल रहे ना, कूलम स्क्वायर। तो सरा समझो क्या है, इसको का कही तो इसको कोना कोना गुना, क्या किए तो कोना कोना गुना। तो देखिए कोना कोना गुना गुना करने के बाद क्या था, इसको गुना कर दो 9 चौके 36, क्या बचा था एप्सिलॉन नॉट, 9 चौके 36 क्या हुआ 36 पाई, इक्का गुना हो गया 36 पाई गुना क्या 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। इसमें स्क्वायर बटा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो तो इस एप्सिलॉन क्या कर लेते 36 एप्सिलॉन क्या होगा तो बराबर क्या 36 पाई गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। तो एप्सिलॉन नोट का मान क्या हो जाता है, एप्सिलॉन का मान हो जाता है, एप्सिलॉन नोट का मान ले लेते 1/36 पाई, 36 पाई गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का गुना करने पर क्या आया था 8.85 गुना 10⁻−12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर -2, ये है मान। आप देखिए चलिए यहाँ से एप्सिलॉन नोट का मान समझ कितना है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट चलिए क्या है, नेक्स्ट में देखिए क्या है, नेक्स्ट में क्या है बात समझिए, नेक्स्ट में क्या है तो पूछ दे निर्वात। हम निर्वात में भी 200 विस्तार रख देंगे, निर्वात, निर्वात का 200 बोलेंगे, निर्वात या हवा। निर्वात और हवा में की होता है क्या, तो एक ही होता है, निर्वात और हवा में लिखा रहेगा, निर्वात और हवा में विद्युत क्या होता है, विद्युतशीलता क्या होता है, शीलता, विद्युत क्या कर लेना है तो ए बराबर जानबे करते कांस्टेंट Q1 बटे Q2 बटे R स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे Q2 बटे R स्क्वायर। ये क्या निर्वात का। माध्यम का पूछ दे, माध्यम क्या होता है, सेम ही होता है, यहाँ नोट नहीं लगेगा, यहाँ नोट नहीं लगेगा, ठीक। यहाँ तो समझिए। आप चलते अन्य माध्यम में कार्य करते, क्या कहते हैं अन्य माध्यम में, अन्य माध्यम क्या करते हैं, क्या अन्य माध्यम क्वेश्चन क्या नेक्स्ट चलते हैं। क्या करा अन्य माध्यम विद्युतशीलता का क्या पता है, देखिए अन्य माध्यम में विद्युत शीलता, अन्य माध्यम में विद्युतशीलता क्या, विद्युतशीलता क्या करती है, ई से मतलब ई से का, ई मतलब क्षेत्र, विद्युतशीलता ई मतलब क्षेत्र, क्षेत्र किससे सिद्ध करते हैं, ई से। विद्युतशीलता का गणना करें, क्या करें, गणना करें, गणना करें किसमें करेंगे तो जल में। एक नंबर क्या है जल, जल में कितना होता है, जानता है विद्युतशीलता कितना जल में, तब 100 क्या 1/80 हो जाता है, घट के 1/80 विद्युतशीलता 1/80 समझेंगे अभी। देखिए जल है, जल में विद्युतशीलता क्या, जल का विद्युतशीलता, विद्युतशीलता क्या है तो बराबर ई बराबर वाट। देखिए विद्युतशीलता देखेंगे इसमें, जैसे कि एक नंबर से लिए इसमें क्या होगा, देखिए कांस्टेंट क्या है, देखिए समझिए क्या कांस्टेंट, क्या विराम अवस्था है। कुआं में जो कैसे देखिए विद्युतशीलता कैसे होता है, कुआं में जब नापेंगे जल तो क्या करेंगे, कुआं में जल जो नापेंगे तो क्या होगा, जले निकल के आएगा नापने के लिए, क्या होगा कुआं में जाएंगे फित्ता गिराएंगे, क्या लेंगे नाप लेंगे जल, फित्ता गिराए ना गिराए जल क्या, तो कुआं में जल जो रहेगा तो क्या होगा अवस्थित रहेगा ना पानी, क्या होगा पानी अपने से निकल के आएगा नापने के लिए नहीं ना आएगा, क्योंकि उसमें फित्ता गिराएंगे, फित्ता गिराने के बाद फिर निकालेंगे नापने कितना पानी है, क्या करें पानी आएगा फित्ता में घुसने के लिए नहीं आएगा। जैसे कि देखिए क्या विराम अवस्था में जीरो, क्या हमेशा क्या होता है चार्ज, क्या होता है विराम अवस्था, क्या होता है विराम, क्या इसका मान क्या Q1 क्या है 2 है, 2 है क्या Q2
ये क्या है आर है। इसमें क्या होता है तो माध्यम, क्या माध्यम और क्या रहेगा हवा, हवा और क्या एक किसमें हवा या निर्वात में कहा है, किसमें निर्वात में, हवा और निर्वात में। तो इसमें क्या होता है जानबे करते हैं फोर्स का क्या, फोर्स का सूत्र जानबे करते हैं, फोर्स नोट लिखेंगे 1/4 पाई Q1/Q2/R², क्या बोलेंगे R², Q1/Q2। तो बी में चलिए क्या है, बी में देखिए इसका फोर्स का सूत्र किसका है, फोर्स का, इसको नोट किए क्यों, वाटर जल का है, नोट लगाए क्या लगाए सूत्र। उसके बाद देखिए Q1 है, क्या है विराम अवस्था में Q1 बराबर Q2, इसका दूरी क्या है R, क्या है R, R दूरी पे तो क्या होगा इसमें क्या होगा माध्यम, क्या माध्यम जल के कहते, क्या है जल का माध्यम, क्या करेंगे जल का, निर्वात में हवा निकाले तो क्या करेंगे इस पे बढ़ेगा, क्या माध्यम निकालना चाहिए, कितना जल है उसका कितना क्षेत्र एरिया है, क्या उसका माध्यम एरिया है क्या है। जैसे कि जल में जो फित्ता गिराएंगे, सोच रहा क्या करेंगे फित्ता, फित्ता जो गिराएंगे तो उसको जल को नापेंगे ना, कुआं में जगह फित्ता गिराए कितना जल पता चल जाए, क्या अगर जले निकाल लेंगे फित्ता गिराए या ना गिराए, क्या होगा जल क्या होगा सूख जाएगा फित्ता नहीं गिराएंगे तो, क्या जल अवस्थित है। जहाँ फिजिक्स पढ़ा रहे बच्चा रहे या न रहे इतना दूर क्लास में क्या लेगा, फिजिक्स का पर्व है, किसका है फिजिक्स का पर्व। तो देखिए Q1 तो क्या है, Q1 Q2 क्या है, उसमें देखिए इसमें क्या कर रहे हैं नाप रहे हैं FW का, कि इसमें नोट्स नहीं देंगे डब्ल्यू देंगे तो बल अलग अलग हो जाएगा ना, डिफरेंस हो जाएंगे, सेम क्या है सेम, क्या है सेम, सेम क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें एप्सिलॉन नोट नहीं होगा, क्या होगा हवा और निर्वात में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक Q1/Q2/R²। इसमें क्या होता है तो हम माध्यम में क्या होता है, माध्यम सिंपल सी है, क्या है सिंपल सी, सिंपल सी क्या है तो इसमें देखिए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसमें नोट नहीं लगाया जाता यार, इसमें नोट नहीं लगाया जाता है, इसमें माध्यम में नोट नहीं निर्वात में नोट, तो क्या हो जाएगा Q1/Q2/R², इच्छा का निर्वात, क्या निर्वात, आप दोनों को निकालेंगे, क्या करेंगे दोनों निकालेंगे। यहां तक देखिए इसमें प्रयोग से देखें क्या, यहां तक समझ में आ गया, समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं इसको प्रयोग से देखते हैं, इसका माध्यम क्या होगा, देखिए इसका जो माध्यम क्या होगा, इसका जो W तो क्या करेंगे W बराबर क्या होता है F0, जल का माध्यम क्या होता है 80%, एक सेकंड इसका बल क्या होगा 80% होता है, घट जाता है, क्या था 1/80 होता है, क्या होता है 1/80। तो पी नोट का क्या करेंगे, पी नोट का छोटा लिखा है करेंगे, पी नोट मतलब W गुना क्या है W गुना 80, इसको क्या करेंगे W गुना 80, तो कैसे होगा देखिए एक नोट जा रहे हैं, यहाँ तो समझ में आ गया नहीं, हम नेक्स्ट चलते देखिए। जैसे कि यहाँ क्या है देखिए, यहाँ क्या है तो FW बराबर है, इसको उस साइड ले जाइए, क्या करेंगे पी नोट F नोट करेंगे, इसको क्या करेंगे तो इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा F नोट बराबर क्या हो जाएगा 80 गुना हो गया, 80 गुना ये हो गया, ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आज इसको इस साइड भेजना, देखिए देखिए क्या हुआ इसको इस साइड भेजे, देखिए क्या F नोट आया, F नोट बराबर क्या हो जाएगा FW क्या होगा W गुना 80, क्या जाएगा 80, इसको ऐसे भेजे क्या होगा F नोट बटा FW बराबर 80, ठीक। F नोट का मान क्या था तो F नोट का मान निकाले थे, तो इसमें क्या था तो F नोट का क्या था तो 1/4 पाई, क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक Q1/Q2/R², ठीक बट्टा क्या था इसका क्या था माध्यम क्या था जल में माध्यम, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नोट, नहीं माध्यम एप्सिलॉन नहीं होता है Q1/Q2/R² बराबर क्या हो गया तो 80 बराबर। आप देखिए क्या होता है इसमें कटेगा क्या, ई गया कट
कटा 4 पाई गया, बचा क्या इसमें से? दूसरा बचा 1 पाई एप्सिलॉन नॉट बट्टा 1 बट्टा एप्सिलॉन बराबर कितना बटा 80। क्या बचा? 80। कट गया, इतना बचा। अब इसको क्या करेंगे, देखिए कट के 80 बटा, तो अब इसको क्या होगा, अब इसको क्या करेंगे, गुना करना पड़ेगा। अब इसको क्या करना है, गुना। चलिए यहाँ चल रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा। आप हर परिमेकरण तो 10वां पढ़ भी किया क्लास में, पढ़ा है कि ना पढ़ा है? पढ़ा है। क्या पढ़ा? तो हर पढ़ी में पढ़ा है। तो आप इसको क्या, नहीं हर पढ़ी में तो अलग होता है, सॉरी अलग होता है। इसमें क्या होता है, जब दो को दो भाग तो भगा देते हैं, तो इसको क्या है, गुना बदलेगा। गुना मतलब क्या, 4 पाई एप्सिलॉन गुना, ये निचला का आ जाएगा दूसरा ऊपर एप्सिलॉन बट्टा 1, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, 80। क्या 80? क्या गया, 80 हो गया। तो इसमें क्या होता है, 80 क्या हो गया, ये दोनों का मान क्या हो गया, 80 एप्सिलॉन बट्टा क्या हो गया। तो आप इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन आर बराबर 80। 80 मतलब क्या होता है, आर मतलब क्या होगा, एप्सिलॉन क्या होगा, रिलेटिव प्रेमिटी हो गया, क्या प्रेमिटिविटी। इसका हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं इसको, कहते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक थोड़ा सा बचा है, विद्युतशीलता। तो इसका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाता है, ई आर, ठीक, बराबर 80। तो क्या हो जाएगा, इसी क्या एप्सिलॉन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट गुना में एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 80 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकल गया, विद्युतशीलता निकला। यहां तक तो निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया, पूरा बेहतरीन तरीका से आया होगा समझ में। विद्युतशीलता सारा चीज देखेंगे बड़ी डिफरेंशन से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ विद्युतशीलता क्या होता है, तो इसका माध्यम से निकला। धीरे धीरे प्रेरिटी जितना होता है विद्युतशीलता जल में, देखिए आपका तो कुछ अस्टिक जैसे कि देखे ही होंगे, जैसे कि किसी को बच्चा क्या बाप था बड़ी खच्चर आदमी, थत्थर बच्चा जानवे करते गोंगोल में कितना बदमाश था, ससुरा को मारा तो उसका क्या क्या अंकल आके बीच में अटक गया, क्या क्या अंकल आके दोनों के बीच में अटक गया। समझिए जैसे क्या क्या इसमें इधर से फोर्स लगा रहे, क्या फोर्स, इधर से क्या दे रहे हैं फोर्स, इधर से जो फोर्स दे रहे हैं जैसे कि अट्रैक्ट क्या इधर से फोर्स, तो क्या इसका गार्जियन है इसको बेटा वाक क्या करता, पीट रहा था ससुरा, इधर से क्या फोर्स मारने के बाद क्या उसका अंकल बीच में आ गया, क्या अंकल से क्या बीच में आ गया, बीच में सारा फोर्स क्या रुक गया, बल था रुक गया। वही है इसमें मिट्टी, तो फोर्स क्या रुक गया अंकल के सारा फोर्स किस पे लग गया, तो उसके अंकल पे, ससुरा बच गया। वही है, वही कंडीशन इसमें है, क्या वही कंडीशन इसमें है। कहता है पानी गंदा कितना, कहावत है वो, पानी गंदा कितना क्यों ना हो, पानी कहावत है वो, पानी गंदा कितना भी क्यों ना हो आग बुझा ही देता है। पानी गंदा कितना क्यों भी न हो आग बुझा ही देता है। आदमी बुरा कितना भी न हो कभी न कभी काम में आ ही जाता है। क्या था, काम में आ जाता है। वही हुआ है, वही अंकल उसका काम में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका इस चैनल क्या है, छोटा फिजिक्स वाला, आप लोग को प्रत्येक दिन फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ क्या आप लेकर आए हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और मैथ भी। केमिस्ट्री में तो क्या होगा, देखिए टाइम उतना नहीं होता है, तो क्या होता है करेंगे बताएंगे। एक दिन फिजिक्स मैथ पढ़ा देंगे, एक दिन केमिस्ट्री, वो पूरा विस्तार से अपना लैंग्वेज में। थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वो छोटा फिजिक्स वाला से बिल्कुल जुड़े रहिए। आज बताइए कितना मजा आया कि नया, कमेंट करके जरूर बताइए।